फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो ज़ुहाई एयर शो से कुछ और पिक्चर्स निकलकर सामने आई हैं J-35 की। साथ ही साथ कुछ वेपन्स की भी फोटोग्राफ निकलकर सामने आई हैं जो कि इस प्लेटफॉर्म द्वारा कैरी करी जाएंगी। तो ये काफ़ी हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ हैं जो कि इस एयरक्राफ्ट के एयर डिस्प्ले से ली गई हैं और ये खाली प्रोटोटाइप्स ही हैं, लेकिन अगर यहाँ पर आप फिनिश क्वालिटी देखेंगे तो ये बिल्कुल टॉप नॉच है। और खाली हम यहाँ पर सरफेस फिनिश क्वालिटी नहीं बोल रहे हैं जहाँ पर मिनिमम रिविट्स नज़र आ रहे हैं, बल्कि अगर आप यहाँ पर एक्चुएटर्स की भी पोजीशनिंग को देखेंगे तो वो बेयरली एयरक्राफ्ट की बॉडी से अलग दिख रहे हैं। ये एक्चुअली काफ़ी हाई क्वालिटी फिनिश मालूम होती है। तो कई लोग के ऐसे आर्ग्यूमेंट है कि ये खाली ऊपर से अच्छा दिख रहा है, कॉस्मेटिक ब्यूटी है, पेंट अच्छा कर दिया है तो ये काफ़ी अच्छे नज़र आ रहे हैं, पर ऐसा नहीं है। J-31 का जो पहला प्रोटोटाइप है ये 2012 में फ्लाई किया था और उससे पहले से J-20 फ्लाई कर रहा है। बाकी जो F-35 का डेटा चुराया गया वो अलग। तो रिसर्च और डेवलपमेंट के मामले में चाइना द्वारा पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है और उसके बाद भी इतने टाइम बीतने के बाद अगर हम ये मानकर चलेंगे कि ये खाली कॉस्मेटिक ब्यूटी है, इन्होंने कोई प्रोग्रेस नहीं करी होगी और ये खाली कॉस्मेटिक ब्यूटीज है या फिर प्रोपेगेंडा है, तो ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी। डेफिनेटली अमेरिकन टेक्नोलॉजी के मामले में चाइना से आगे हैं, पर चाइना की जो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग और R&D कैपेबिलिटी है ये धीरे धीरे रशिया को सरपास कर रही है और यूएस के क्लोज पहुंच रही है। और चाइना के राइज को देखने के लिए आपको और कहीं नहीं जाना है, आप इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को देख सकते हैं जो कि शुरुआत में चीप कॉपी प्रोडक्ट्स थे लेकिन आज इनोवेशन में लीड कर रहे हैं और ये सिमिलर ट्रेंड हमें इनकी मिलिट्री में आता हुआ भी दिख रहा है। इस बार के ज़ुहाई एयर शो से कई ओरिजिनल आइडियाज़ और डिज़ाइन निकलकर सामने आए हैं। खैर उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे, आज हम J-35 की बात कर रहे हैं। तो J-35 के 3 प्रोटोटाइप्स जो हैं ये इस एयर शो में शोकेस किए गए हैं और तीनों में थोड़े थोड़े डिफरेंस थे। तो ये प्रोटोटाइप्स चाइनीज़ WS-13 और WS-21 इंजन से पार्ट हैं। WS-13 इंजन जैसे कि हम जानते हैं काफ़ी पहले से अवेलेबल है और इनको शुरुआत में JF-17 के लिए ऑफ़र किया गया था, पर इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, इसलिए पाकिस्तान द्वारा भी रशियन RD-93 इंजन को चूज़ किया गया JF-17 के लिए। लेकिन जो WS-13 के लेटेस्ट आइट्रेशन है वहाँ पर क्वालिटी इम्प्रूव हुई है और ये जो WS-21 या फिर WS-13E इंजन है जो कि इन प्लेटफॉर्म में लगे हुए हैं ये 93 किलोन्यूटन का मैक्सिमम थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, पर इनकी सर्विस लाइफ भी जो ऑप्टिमम होनी चाहिए वो नहीं है, इसलिए इनको एज एन इंटरिम इंजन की तरह यूज़ किया जा रहा है। बाकी इन प्लेटफॉर्म में WS-19 इंजन्स को यूज़ किया जाएगा और जो WS-19 है ये पूरी तरीके से ब्रांड न्यू इंजन्स हैं और ये जनरल इलेक्ट्रिक के F414 इंजन की कैटेगरी में आएंगे। और यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज़ करी जाएगी ये WS-10 के इम्प्रूवमेंट और WS-15 प्रोग्राम से बोरो करी जाएगी, जिसके अंतर्गत अच्छी खासी प्रोग्रेस चाइना द्वारा करी गई है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ जो परफॉर्मेंस है ये रशियन इंजन की परफॉर्मेंस को सरपास करती है, चाहे ये सर्विस लाइफ में हो, चाहे ये थ्रस्ट में हो और चाहे ये स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन में हो। ऑल्दो रशिया द्वारा भी पैरेलल में प्रोग्रेस करी जा रही है, जिसके बारे में कुछ ही दिनों पहले हमने चर्चा करी थी। लेकिन जो पुराने रशियन इंजन हैं जिसमें RD-33 सीरीज़ के इंजन हो गए, फिर आपके AL-31 सीरीज़ के इंजन हो गए, अब चाइना उन इंजन से बेहतर इंजन बना रहा है और जिस तरीके का R&D फंड चाइना द्वारा इस फील्ड में खर्च किया जा रहा है वो टाइम दूर नहीं है जब चाइना रशियन कैपेबिलिटी को सरपास कर जाएगा। बाकी एयर टू एयर मिसाइल की बात करें तो चाइना द्वारा पहले से ही रशियन मिसाइल्स के कंपैरिजन में सुपीरियर एयर टू एयर मिसाइल ऑपरेट करी जा रही हैं, जिसके अंतर्गत PL-15 मिसाइल को चाइना द्वारा इंट्रोड्यूस कराया गया था जो कि अब पाकिस्तान के पास भी चली गई हैं, जो कि ड्यूल पल्स मिसाइल्स हैं और मैक्सिमम रेंज 140 से 160 किलोमीटर के आसपास की इनकी क्लेम करी जाती है। तो इनके भी स्पेशलाइज्ड वर्जन को डेवलप किया गया है जो कि J-35 के इंटरनल वेपन बे में फिट होने में सक्षम होंगी और ऐसी 6 मिसाइल्स एक बार में J-35 कैरी कर पाएगा अपने इंटरनल वेपन बे में। तो ये अगेन शोकेस करता है कि जो J-35 है ये काफ़ी ज़्यादा वेल आर्म्ड होगा। ऑल्दो अच्छे खासे चांसेस यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं कि ऐसी 4 ही मिसाइल इंटरनल वेपन बे में कैरी करी जाए और 2 शॉर्ट रेंज की PL-10 मिसाइल कैरी करी जाए, पर ये एयरक्राफ्ट ऐसी 6 मिसाइल एक बार में कैरी कर सकता है। साथ ही साथ 4 मिसाइल से अपने विंग पर अलग से कैरी कर सकता है, जैसे कि शोकेस किया गया है। बाकी एक और चीज़ हमको बता दें कि सेंसर्स के मामले में भी यहाँ पर कोई कटौती नहीं करी गई है। तो ये चीज़ तो हम जानते हैं कि इस प्लेटफॉर्म में EOTS यानी कि इलेक्ट्रो ऑप्टिकल टारगेटिंग सेंसर तो दिया ही जाएगा। साथ ही साथ कुछ इंडिकेशन ऐसे भी मिल रहे हैं कि यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड अपार्चर सिस्टम को भी दिया जाएगा जो कि F-35 में भी आता है और इनके J-20 में भी अवेलेबल है। बाकी एयर शो से जितने भी फुटेजेस निकलकर सामने आई हैं वो ये शोकेस करती हैं कि एयरक्राफ्ट काफ़ी मनोरेबल भी है। तो हमें ऐसा लगता है कि अब समय आ गया है कि हमें चाइना को ज़्यादा सीरियसली लेना चालू कर देना चाहिए, क्योंकि अब ये पहले वाली मिलिट्री नहीं है जहाँ पर मैक्सिमम कॉपीड लीस्ट रिलायबल प्रोडक्ट्स होते थे।
आज भी चाइना कई ऐसे प्रोडक्ट्स को ऑपरेट करता है जो कि उतने रिलायबल नहीं है, पर धीरे धीरे यहाँ पर रिलायबिलिटी फैक्टर जो है वो इम्प्रूव हो रहा है। ये मानकर चलना कि जैसे ये पास्ट में थे, अभी प्रेजेंट में है, वैसे फ्यूचर में भी रहेंगे, बहुत बड़ी गलती होगी। और अब यहाँ पर रिक्वायरमेंट है कि इंडिया यहाँ पर गेयर्स को बदले और हमारे जो इंडिजिनस प्रोग्राम है उनको जल्द से जल्द बूस्ट करे ताकि हम अपनी तैयारियों को मजबूत रख पाएँ। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।